हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके साथ नए वीडियो के साथ स्टडी विद विशाल सिंह चैनल में। और दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको मैथ्स यूपी बोर्ड 10वीं की तैयारी करा रहा था दोस्तों। तो स्टार्टिंग से दोस्तों हमने 10 चैप्टर कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी एक आध दिन दोस्तों मतलब लगभग 3 दिन तक अभी हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे उन 10 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन दोस्तों, ताकि आपको रिवीजन हो और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। और ये सारे क्वेश्चन या तो एग्ज़ाम में आ रखे हैं और कुछ जो आपके यूपी बोर्ड 10वीं के जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से उठाए गए हैं दोस्तों। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह आपको मिल रहे हैं दोस्तों, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका काम क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को करें, पहले तो खुद से करने की कोशिश करें क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। फिर जब नहीं होता है वीडियो पॉज करके फिर ये देखें, फिर करें जैसे भी आपको जैसे समझ में आता है दोस्तों। और फिर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि आज हम 9-10 क्वेश्चन एक साथ करेंगे ताकि आपको भी एक साथ अच्छा क्वेश्चन का क्वालिटी मिले। चलिए दोस्तों आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है s-t की वैल्यू दे रखी है 3, s-t का मान दे रखा है दोस्तों हमारे पास 3 और s/3 जोड़ t/2 का मान दे रखा है दोस्तों इक्वल टू 6। तो हमें s और t का मान दोस्तों निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन देखते ही हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले एक हमारे पास इक्वेशन दे रखा है दोस्तों s-t इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों, दूसरा इक्वेशन दे रखा है दोस्तों हमारे पास s/3 प्लस ये t/2 इक्वल टू 6। दोस्तों हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। सीधा आप इसका एलसीएम ले लो। 3 से 2 मरतबे कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा दोस्तों 2s। ये नीचे कितना आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 2 3, तो ये हो जाएगा 3t और ये 6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना हो गया हमारे पास 2s प्लस 3t और ये 6 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों। 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। तो दोस्तों आप इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, इस वाले इक्वेशन को तो सॉल्व करके हमने ये बना दिया, ये इक्वेशन हमें पता है दोस्तों। अब हमें s और t का मान निकालना है जो कि अब हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में यहाँ s-t का मान दे रखा है 3 और यहाँ 2s प्लस 3t का मान दे रखा है 36। तो दोस्तों हमें s और t का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये s और t में से किसी भी एक को सेम बनाना पड़ेगा दोस्तों। मतलब यहाँ s है, यहाँ 2s है तो s तो काम चलेगा नहीं, तो हम यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ 2s बना दे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर 3t बना दे तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें इक्वेशन फर्स्ट है इसमें दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। तो हमारा इक्वेशन 1 कितना है दोस्तों, s-3 है। s-t इक्वल टू का मान कितना है दोस्तों 3। हमने तो दोनों तरफ इसमें 3 से हम इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, गुना कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3s - 3t इक्वल टू हो जाएगा 9। ये हो गया हमारे पास दोस्तों ये जो आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप इक्वेशन 3 मान लो। अब हम 2 और 3 को जोड़ देंगे दोस्तों। अब हम 2 और 3 को दोस्तों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम जोड़ देते हैं दोस्तों, तो ये 2s प्लस 3t जो इक्वेशन 2 है और प्लस ये 3s माइनस 3t और ये 36 और 9 इधर आ जाएगा, 36 और 9 ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ने पे। ठीक है दोस्तों, अब ये 3t से माइनस 3t कट गया दोस्तों और 2s प्लस 3s कितना आ गया 5s और 5s 36 और 9 कितना होता है दोस्तों 45। तो s का मान इतना से कैसे आ जाएगा दोस्तों, 9 मरतबे कट जाएगा तो s का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 9। अब s का मान आ गया 9 तो हम किसी भी इक्वेशन में जैसे s-t दे रखा है 3 हमारे पास, s-t दे रखा है 3, तो s का मान आप 9 पुट कर दो माइनस t इक्वल टू 3। अब t ये उधर चला जाएगा तो t का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 6। तो s का मान आ गया 9 और t का मान आ गया दोस्तों 6। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे और फिर आप अगले क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और जब नहीं समझ में आए तो फिर आप ये वीडियो को आगे देखें। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आना आपका, ये डेटा ज़रूर हो सकता है 5 के बदले 4 आ जाए, 4 के बदले 3 आ जाए, कुछ भी डेटा चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन तो एग्जाम में दोस्तों आना पक्का ही पक्का है।
इस क्वेश्चन को आने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, हर बार ये क्वेश्चन आता है। कोई सा ही पेपर उठा के आप देख लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। दे रखा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। ये दे रखा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू दे रखा है 1। तो दोस्तों इसमें भी x-1 कॉमन है, इसमें भी x-1 है, यहाँ भी y-2 है, यहाँ भी y-2 है। मतलब हमें दिख रहा है कि x-1 ऊपर नीचे सेम है, इसमें भी और इसमें भी नीचे नीचे सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले काम करेंगे कि 1 माइनस x-1 क्यों लिख रहे हैं दोस्तों कि आप देखो कि लिखा हुआ 5/x-1 5/x-1 लिख रहा है, मतलब x-1 नीचे में है, ऊपर तो इसमें 1 होगा। ये जैसे कि 5 के मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ना यहाँ पे, तो ये 1/1 माइनस x हो गया। तो 1/x-1 को हम क्या मान लेंगे, p। ऐसे ही दोस्तों इस वाले के लिए हम 1/y-2 इस पूरे को y-2 को मान लेंगे q। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या बन गया। ये हम मान लिया हमने, ठीक है दोस्तों। तब इस वाले इक्वेशन को आप ठीक से देखो, ये क्या लिखा हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। अब आप क्या करो, 1/x-1 के बदले p डाल दो। 1/x-1 के बदले हम डालेंगे p और 1/y-2 के बदले डालेंगे q। तो 1/y-2 के बदले आप डालोगे q, तो ये तो आएगा q। अब 5 इंटू ये हमने क्या बोला है, इसको 1 लिख दो। 1/x-1 क्या है, p। तो आप डाल दो 1/x-1 क्या है, p। तो ये p मल्टीप्लाई का 5p प्लस q कितना आ गया, 2। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हम कैसे करेंगे, दूसरा आप इसको देखो, इस वाले को देखो, ये क्या लिखा हुआ 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। ये दे रखा है दोस्तों हमारे पास। अब इसमें फिर से ये 1/x-1 होगा, ये 1 होगा, तो x-1 क्या देगा दोस्तों, p दे रखा, तो ये हो जाएगा 6p। ऐसे ही 3 को 3 लिख दो, ये 1 होगा, तो ये ये देखो 1/y-2 क्या रखा है, q। तो ये आप 6p माइनस 3q हो गया हमारे पास। ये दे रखा है 1। ये हो गया हमारे पास 2 इक्वेशन, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इस दोनों को तो हम दोस्तों काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इस वाले इक्वेशन को तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया 5p प्लस q इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन बन गया 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम p और q का मान निकालते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे q है, इसको हम 3q बना देते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5p प्लस q इक्वल टू 2 को 3 दोनों तरफ इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना बन गया, 15p प्लस 3q इक्वल टू 6। ये बन गया दोस्तों। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये तो एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन इसके साथ का क्या है, दूसरा इक्वेशन है 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। और हम क्या करते हैं, इक्वेशन इस दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये जोड़ देते हैं 15p प्लस 3q और ये 6p माइनस 3q और ये 6 और 1 इधर हो जाएगा ऐड। दोनों को दोस्तों हमने दिया जोड़ दिया, 3q से माइनस 3q कट गया, 15 और 6 कितना आ गया दोस्तों, 21p। 21p का मान आ गया 7, ये 6 1 7। p का मान कितना आ गया दोस्तों, 1/3। अब p का मान दोस्तों 1/3 आ गया, तो हम क्या करेंगे, q का मान निकालेंगे। कहाँ से निकाल लेंगे, ये वाला इक्वेशन है 5p प्लस q इक्वल टू 2। अब p का मान आप डाल दो, इसमें p का मान कितना है, 1/3 और ये q इक्वल टू 2। तो ये 5/3 हो जाएगा, 5/3 प्लस q इक्वल टू 2। q का मान कितना आ जाएगा, 2 माइनस 5/3, 2 माइनस 5/3, जो कि आप 3 LCM ले लो, 3 दूनी 6 माइनस 5। तो q का मान कितना आ गया दोस्तों, 1/3। मतलब दोस्तों p का भी मान 1/3 आ गया और q का भी मान दोस्तों हमारे पास 1/3 आ गया। लेकिन दोस्तों ये तो p और q का मान है, हमें p और q थोड़ी निकालना है, हमें तो x और y निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम आगे देखते हैं इसमें क्या करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप ध्यान से देखो, इधर लिखता हूँ दोस्तों, p का मान आपने निकाला 1/3 और q का मान निकाला दोस्तों आपने निकाला 1/3। ठीक है दोस्तों, और आप ध्यान से देखो आपने क्या लिखा है, 1/x-1 1/x-1 को आपने माना था p और 1/y-2 को आपने माना था q। और
और आपने क्या माना था 1/y-2 क्यों माना था q। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो दोस्तों, अब आप वैल्यू पुट कर दो। तो 1/x-1 को आपने माना था p का मान कितना है दोस्तों 1/3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 1/y-2 1/y-2 को 1/y-2 लिखो और ये किसके बराबर q का मान कितना है 1/3। ठीक है दोस्तों, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 और इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 3 और ये x-1। x का मान कितना आ गया दोस्तों 3 + 1, तो x का मान आ गया 4। हमारे पास x का मान आ गया दोस्तों 4। अब ऐसे ही इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 और ये y-2, y का मान आ गया दोस्तों 5। तो दोस्तों हम यहाँ से निकाल लिए कि x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 5। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। हमें दे रखा था 5/x-1 प्लस, क्वेश्चन तो आप समझिएगा, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हल कैसे करेंगे, हमें ये देखना था। तो दोस्तों ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 1/x-1 और 1/y-2 को मान लेते हैं कुछ। तो हमने मान लिया 1/x-1 है p और 1/y-2 है q। तो अब हम इस 1/x-1 को जहाँ दिख रहा है हमें p डालेंगे और 1/y-2 को जहाँ भी दिख रहा है हम डालेंगे q। तो इस वाले इक्वेशन में 1/x-1 के बदले में p डाला तो ये बन गया 5p और ये बन गया q। 5p + q = 2। इस वाले में हमने p और q डाल दिया तो 6p - 3q आया 1। अब हम क्या करेंगे p और q को सॉल्व कर लेंगे जैसे आप करते हैं। तो p और q को हमने सॉल्व कर लिया 1/3 और 1/3 आया दोस्तों। लेकिन ये p और q का मान हमने निकाला, हमें p और q नहीं चाहिए, हमें चाहिए x और y का मान निकालना है दोस्तों। तो p और q हमने कितना निकाला 1/3 1/3। और अभी हमने पीछे क्या माना था कि p का मान है 1/x-1 और q का मान है 1/y-2। तो हमने 1/x-1 को ऐसे ही छोड़ा, p का मान इसमें 1/3 डाल दिया, इधर q का मान डाल दिया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और x और y का मान निकाल लिया। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में पक्का ही आना है, तो ज़रूर आप इसे अच्छे से समझ लें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा देखते हैं AP चैप्टर का है, ये चैप्टर भी आपको कराया जा चुका है। तो एक बार क्वेश्चन को देखें, खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जब नहीं हो तब ये वीडियो देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम समझते हैं हमें क्या दे रखा है दोस्तों। हमारे पास AP दे रखा है जिसका टर्म है 21, 18, 15, 12, ऐसा करके कह रहा है कि इस AP का कौन सा पद -81 होगा। ये दोस्तों -81 है, हमें पूछ रहा है AP का कौन सा पद -81 होगा। सबसे पहले दोस्तों तो मैंने आपको बताया था AP का AN टर्म लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, A + n-1 × D, ये आपको बताया था। अब हम इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या हमें पता है और क्या हमें निकालना है दोस्तों। इस AP में हम A देखते हैं, हमें A क्या होता है दोस्तों, पहला टर्म होता है। A क्या होता है, पहला टर्म। A होता है पहला टर्म जिसको पहला पद बोलते हैं। ये क्या है, इसमें 21 दे रखा है, तो पहला पद हमारा 21 है। अब n हमें निकालना है, n हमें निकालना है दोस्तों, n हमें पता नहीं है, n का मान आप डाल दो कि हमें पता नहीं। D, इस फॉर्मूले में D दिख रहा है। D हमने कैसे बताया दोस्तों, इस 18 में से 21 को घटाते हैं तो D हमारा निकलता है 18 में से 21 को घटा के आएगा -3, या फिर हम 15 में से 18 को भी घटा सकते हैं फिर भी -3 आएगा, तो D हो गया हमारा -3। अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं और an हमारा कौन सा -81 का पद an दे रखा है हमारे पास -81, an दे रखा -81, क्योंकि हमें पता ही यही तो पता करना है कि -81 कौन सा पद है, मतलब n का मान निकालना है। तो हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, n के बदले डाल देते हैं -81 = 1 के बदले 21, तो 21 हमने डाल दिया, प्लस फॉर्मूला में प्लस है n का हमें निकालना है -1 और d का मान दोस्तों दे रखा है -3। यही दोस्तों हमें सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। इस -81 को आप -81 लिख दो, ये 21 को 21, ये -3 आप इधर नहीं लिख के इधर लिखो तो आप, ताकि आपको लिखने में सुविधा हो, समझने में सुविधा हो। तो n-3 को हमने इधर लिख दिया और n-1। अब ये -81 को -81 लिख दो, ये 21 ही प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 3 को n-1 को n-1। अभी तक हमने सॉल्व नहीं करा है कुछ, मैं बस आपको दिखा रहा था कैसे करना है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों। -81 = 21 -21 - 3 n-1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -81 21 - 3n, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये था 3n, और ये माइनस माइनस प्लस तो अंदर में प्लस हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। आगे सॉल्व करते हैं। ये आ गया -81
ये 21 और 3 होता है 24 और -3n, ये हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। इस -3n को आप इधर ले आओ तो ये आ जाएगा +3n, और इस 24 को 24 से देखो, इस -81 को आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा +81। ये 3n का मान आ जाएगा दोस्तों, इसको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 105, और ये अब n का मान कितना हो जाएगा 105/3, जो कि आप काट दो तो ये आ जाएगा 35। तो इसी n का मान हमें निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया, कितना आ गया 35। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इससे बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आपको करवा रखा है हमने, तो आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि वो भी आसान क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं दोस्तों क्या है, और उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें इसमें कह रखा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग निकालना है। योग मतलब क्या होता है, सम निकालना है दोस्तों, सम निकालना है। तो दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है, 1 2 3 4 ऐसे 1000 तक नंबर दे रखा है, इसका सम निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको n जो लगातार नंबर दे रखा होता है, मतलब कि मान लो आप जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दे रखा है, इसका सम निकालने का मैंने आपको दोस्तों फार्मूला बताया था। वो क्या होता है, n × n+1/2। ये मैं आपको रफ में बता रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया था, n × n+1/2। n का मान कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5, कितने पद होते हैं इसमें, 5, तो n के बदले में लिखेंगे 5, और ये 5 + 1 हो जाएगा /2, तो 5 × 6/2। तो ऐसे ही दोस्तों ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, n × n+1/2। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दोस्तों। फार्मूला हमारे पास क्या है, n × n+1/2। ये दोस्तों फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपको लाइफ में ये काम आएगा ये फार्मूला। तो इस फार्मूला को दोस्तों हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ हमें क्या है, 1 से 1000 का सम निकालना है, योग निकालना है दोस्तों। मतलब n कितना हो गया हमारे पास 1000, 1 से 1000 तक नंबर लिख रखा है, मतलब नंबर n कितना हो गया हमारे पास 1000। तो n के बदले डालेंगे हम 1000, मल्टीप्लाई में n के बदले फिर इधर 1000, तो 1000 + 1/2। ये दोस्तों अब लिख दो 1000 × 1001/2, ये हो गया हमारे पास। अब ये 2 से 1000 काट देंगे दोस्तों, 500 मतलब ये कितना मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारे पास 5005, और ये 0 0। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ समझने लायक नहीं था। डायरेक्ट हमें दोस्तों क्या निकालना था, ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अगर n लगातार नंबर का योग निकालना है तो फार्मूला होता है n × n+1/2। ये डायरेक्ट आपको फार्मूला एग्जाम में लिखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये हो गया, n के बदले हमने 1000 डाल दिया और इसका आंसर निकाल दिया। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे और समझते हैं उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों त्रिभुज चैप्टर का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा है, तो आप उसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों। दोस्तों ये रहा हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे लाइफ में आगे, तो तब पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रिजल्ट डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, अभी आपको ये प्रूव करना है। तो आप पहले खुद से कोशिश करें सॉल्व करने की, फिर मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको, आशा करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा, कोशिश कर ली होगी सॉल्व करने का। अब मैं आपको सॉल्व करके ये क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। हमारे पास दोस्तों त्रिभुज दे रखा है ABC। ए यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है दोस्तों, और L AC का आधा है। ये ऐसे 2 लाइन इसमें बना रखा है, मतलब L आधा है, मतलब L इस AC को 2 आधा पार्ट में बांट रहे हैं। वैसे ही M इस AB को 2 आधा पार्ट में बांट रखा है, इसलिए ये लाइन बना रखा है कि AB का आधा है BM और AM। तो दोस्तों आगे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं कैसे इसमें क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों हम बड़े वाले 90 डिग्री वाले त्रिभुज को देखते हैं, ABC को। ABC में दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, आप समझ जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज कौन सा, ABC। त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास, इस बड़े वाले का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बाई इस वाले का स्क्वायर AB का स्क्वायर, इस AC का स्क्वायर, इसका मान हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इस BC के स्क्वायर के बराबर।
ये हो गया दोस्तों हमारे पास इस बड़े वाले त्रिभुज में हमने देखा कि इस ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर ये हमारे बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल ए बी सी में देखा। अब हम चलते हैं अपने अब हम इस वाले 90 डिग्री वाले त्रिभुज को उठाते हैं दोस्तों, ए बी और एल को। त्रिभुज ए बी एल को हम देखते हैं दोस्तों, ए बी एल। अब ए बी एल को हम ध्यान से देखें तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकते हैं, ए बी का स्क्वायर हम इस त्रिभुज को देख रहे हैं ए बी एल को, तो अब हम क्या लिखेंगे, ए एल का स्क्वायर बराबर किसके, बी एल के स्क्वायर के बराबर। दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास बी एल के स्क्वायर के बराबर। अब हम ए बी को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, अब ए बी एल, ठीक है दोस्तों। अब इस वाले त्रिभुज को आप ध्यान से देखें दोस्तों, ए बी का स्क्वायर इसमें हमने क्या लिखा है, कौन सा त्रिभुज अभी दोस्तों हमने लिया था, ए बी एल लिया था दोस्तों। तो हमने क्या किया, ए बी का स्क्वायर ए एल का स्क्वायर किसके बराबर, बी एल के स्क्वायर के बराबर। अब ध्यान से देखो दोस्तों, अभी हमने क्या बताया था कि एल किसका है, ए सी का आधा है। एल क्या है, ए सी का आधा है। एल हमारे पास कितना है, ए सी का आधा है। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एल जो है मध्य बिंदु है ए सी का, मतलब एल पूरे का आधा है, मतलब इस एल जो है पूरे ए सी का आधा है। तो हम इस एल इक्वल टू ए सी वाई जो टू दे रखा है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों। तो ये ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल कितना है, ए सी का आधा दे रखा है, इसका स्क्वायर तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये बी एल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा दोस्तों। ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बी एल का स्क्वायर। इस 4 को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4 ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 बी एल स्क्वायर। ये आ गया, ये जो आया था दोस्तों हमारे पास इक्वेशन 1 था, ये दोस्तों आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। तो दोस्तों ये इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। हमने अब 2 त्रिभुज उठा लिया दोस्तों, एक तो सबसे पहले ए बी सी उठाया था, फिर हमने ए बी एल उठाया, एक और 90 डिग्री वाला दोस्तों, 90 डिग्री का कोण वाला एक त्रिभुज बच रहा है, वो दोस्तों ये बच रहा है, ध्यान से देखें, ए एम सी। अब हम ए एम सी त्रिभुज को उठाएंगे। कौन सा त्रिभुज उठाएंगे, त्रिभुज ए एम सी। ए एम सी को ध्यान से देखते हैं तो दोस्तों ए एम सी में हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस ए एम का स्क्वायर प्लस इस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू इस सी एम का स्क्वायर। तो आप इसको एम सी लिख दो, इस एम सी का स्क्वायर, इस एम सी का कैसे लिखा दोस्तों हमने, इस वाले त्रिभुज में ए एम का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस इस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू इस एम सी का स्क्वायर। अब दोस्तों हमने ऐसे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो दोस्तों, इस वाले में मैंने आपको क्या बताया था कि एम क्या होगा, पूरे ए बी का आधा होगा। एम का मान कितना होगा, ए बी बाई 2। क्यों, क्योंकि एम जो है मध्य बिंदु दे रखा है, मतलब पूरे ए बी का आधा होगा कौन, एम। तो एम क्या होगा, ए बी बाई 2। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे, एम क्या, एम के बदले हम पुट कर देंगे दोस्तों ए बी बाई 2, और ये स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये हो गया एम सी स्क्वायर। बाकी सबको दोस्तों वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ये ए सी स्क्वायर और ये एम सी स्क्वायर को एम सी स्क्वायर लिख दो दोस्तों। 4 से हम दोनों तरफ इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 ए सी स्क्वायर, और ये दोस्तों हो जाएगा 4, ठीक कर रहा हूँ दोस्तों कहीं कोई गलती नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 एम सी स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ देंगे। इक्वेशन 2 जोड़ इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ने पे क्या आता है दोस्तों रिजल्ट, अब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ते हैं। तो इक्वेशन 2 दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है, 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस इस वाले में अब देखो तो ये इधर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर, और इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो ये आ जाएगा 4 बी एल स्क्वायर, और इस एम सी को आप सी एम लिख दो, तो सी एम स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये 4 ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 ए बी स्क्वायर। वैसे ही ये ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 ए सी स्क्वायर। और ये इधर दोस्तों आप क्या कर दो, 4 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 4 बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर। तो दोस्तों ये आगे हमारे पास सॉल्व हो गया। अब आगे हम देखते हैं कैसे इसमें कर सकते हैं दोस्तों। अगले पेज पे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों क्या आ गया हमारे पास। दोस्तों हमारे पास आ गया 5 ए बी स्क्वायर
प्लस 5ac², 5ab² प्लस 5ac², ये हमारे पास आ गया बराबर 4bl² प्लस cm²। अब हम दोस्तों इससे आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 ले लो कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास ab² प्लस ac² और ये आ गया 4bl² प्लस cm²। ये जैसे था हमने वैसे ही लिख दिया। अब दोस्तों आप सबसे पहले इक्वेशन को आप अपने ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ab² प्लस ac² का मान दे रखा है bc²। ये देखो यहाँ भी ab² ac², ab² प्लस ac² कितना देगा bc²। अब इस वाली इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देंगे, ये जो हमारा है इसमें आप पुट कर दो दोस्तों, पुट इक्वेशन 1 इन इट। तो इक्वेशन 1 आप पुट कर दो, मतलब आप क्या पुट करोगे दोस्तों, ab² प्लस ac²। अब आप ध्यान से देखो क्या दे रखा है दोस्तों, आपको ab² प्लस ac² का मान दे रखा है दोस्तों bc²। अब इसी चीज़ को आपको इसमें पुट करना है दोस्तों, तो 5 ab² प्लस ac² क्या दे रखा है दोस्तों bc², तो ये आ गया आपके पास bc²। और इस वाले को आप वैसे ही छोड़ दो, तो ये हमारे पास आ गया 4 × bl² प्लस cm²। ये दोस्तों आपको प्रूव करना था। ये देखिए दोस्तों, आपको 4bl² प्लस cm², 4bl² प्लस cm², 5b², ये आपको प्रूव करना था और यही हमने कर दिया प्रूव। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, और कुछ नहीं समझ में आया तो फिर आप वीडियो को देखें। फिर से मैं एक बार आप क्वेश्चन को दोस्तों समझा देता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मुझे सॉल्व करने में 1.5 पेज लग गए दोस्तों इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप फिर से इस क्वेश्चन को समझ लें। हमें प्रूफ करना था 4bl² प्लस cm² इक्वल टू 5bc²। दोस्तों सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा 90 डिग्री का त्रिभुज इसमें कितना है, 3 है। पहला त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, देखो दोस्तों 90 डिग्री, और तीसरा ये बड़ा वाला ABC। हम कुछ नहीं करेंगे, हम तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सबसे पहले हमने बड़े वाले में लगाया ABC में, त्रिभुज ABC में, तो क्या लिखेंगे AB²। हम AB² हमने लिख दिया AB², ये AC², तो हमने लिख दिया AC², और इसका BC², तो ये आ गया BC²। अब हमने लिया ABL ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा AB², तो AB², ये हमने लगा दिया दोस्तों AB², ये AL² और इस BL², तो ये हमारे पास आ गया। अब हम AL को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, हमारे पास दे रखा है AL कितना है, AL दे रखा है AC/2, इस पूरे AC का आधा है AL, तो हमने डाल दिया AL के बदले क्या डाल दिया AC/2, तो ऐसे हमने सॉल्व कर दिया। फिर यहाँ 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया 4ab² प्लस ac² इक्वल टू 4bl²। अब सेम काम दोस्तों हम इस वाले त्रिभुज में करेंगे, इस वाले त्रिभुज में करेंगे, इस वाले त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा AM² और CA², तो हमने कर दिया AM² और CA² इक्वल टू इस CM² दोस्तों, ये हमारे पास आ गया। अब हम आगे ऐसे ही सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब हमारे पास आ गया इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने जोड़ देंगे। क्यों जोड़े दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि अब ध्यान से देखो यहाँ भी 4ab² दिख रहा है, यहाँ भी ab² दिख रहा है, यहाँ भी ac² दिख रहा है, यहाँ भी 4ac², मतलब ये दोनों ऐड हो सकता है, ये दोनों ऐड हो सकता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे। अब हमने जोड़ दिया, तो ऐसे लिख दिया हमने, तो 4ab² प्लस ab² दोस्तों हमारे पास आ गया 5ac², ये ac² प्लस 4ac², ये हमारे पास 5ac², और इस दोनों को हमने इधर इधर जोड़ दिया 4bl² प्लस 4mc², तो हमने कॉमन ले लिया इधर 4, तो bl² प्लस cm²। अब दोस्तों यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो हमने दोस्तों 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, तो ये अंदर आ गया ab² प्लस ac², ये 4bl²। अब दोस्तों सबसे पहला इक्वेशन हम ध्यान से देखेंगे, तो पहला इक्वेशन में दोस्तों हमने क्या निकाला था कि ab² प्लस ac² का मान है bc²। तो यहाँ पे ab² प्लस ac² के बदले हम पुट क्या कर देंगे दोस्तों bc², तो ये हमने bc² पुट कर दिया, और ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 के बदले 5 लिख दिया, और ये 4bl² प्लस cm², और यही हमें दोस्तों प्रूफ करना था, तो हमने क्या कर दिया प्रूफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आज से लगता है कब आया था मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने आपके पेपर में दे रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का 2-3-4 बार जितनी बारी हो सकता है करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे और उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास त्रिकोणमिति चैप्टर पे आ चुके हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान लिया है मैंने। इसमें दे रखा है sin 3a का मान दे रखा है cos a माइनस 26। तो दोस्तों हमें a का मान निकालना है। दोस्तों पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें।
चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक आध जो फार्मूला मैंने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया था उसको मैं रिवाइज करा दूँ। रिवाइज क्या मैंने बताया था कि साइन थीटा का मान दोस्तों कितना होता है। साइन थीटा का मान होता है दोस्तों कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का मान तो ये तो हो ही गया दोस्तों। और कॉस थीटा का मान दोस्तों मैंने क्या बताया था, कॉस थीटा का मान बताया था दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा। ये दो फार्मूला मैंने बताया था दोस्तों कि साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। इसी दो फार्मूला का यूज हम यहाँ पे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है, पता है आप लोग कर ही लोगे। इतना क्वेश्चन मैंने त्रिकोणमिति का करवा दिया तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसानी से कर लोगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोस्तों। अब देखो, अब इसी फार्मूला का, इस वाले फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करते हैं। साइन थ्री ए को क्या लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ से आप देखो साइन 3a को आप लिख सकते हो, यहाँ थीटा के बदले 3a डाल दो तो क्या हो जाएगा साइन 3a। तो साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a। साइन 3a कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन 3 हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3a। कैसे, अब यहाँ से देख लो, साइन थीटा के बदले आप 3a डाल दो तो साइन 3a बराबर कॉस ऑफ 90 माइनस 3a। थीटा के बदले में डाल दिया तो साइन 3a का मान कितना आ गया, कॉस 90 माइनस 3a। तो कॉस 90 माइनस 3 हम लिख सकते हैं इक्वल टू, इधर क्या दे रखा है दोस्तों, ये जो कॉस दे रखा था कॉस ही हम लिख देते हैं इसको, कॉस a माइनस 26। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमने इसे कॉस 90 माइनस 3a क्यों लिखा दोस्तों। यहाँ साइन दे रखा है, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, तो ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम इस साइन को कॉस में बनाएंगे तो हम ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, या फिर इस कॉस को भी आप साइन में चेंज कर लो तो दोनों साइन दोनों तरफ साइन होता तो हम सॉल्व कर पाते हैं। दोनों तरफ कॉस होता तो फिर भी हम सॉल्व कर पाते, लेकिन एक तरफ साइन एक तरफ कॉस दे रखा है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम दोनों को सेम बना लिया हमने। दोनों को एक बनाने से अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब कॉस 90 माइनस 3 है और कॉस a माइनस 26 दे रखा है। हम क्या कर देंगे, इस 90 माइनस 3 को a माइनस 26 के बराबर कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, 90 माइनस 3 इक्वल टू a माइनस 26। ये हम करेंगे दोस्तों। ये माइनस 26 को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 26। इस माइनस 3 को इधर हम लाएंगे तो आ जाएगा प्लस 3, ये आ जाएगा, इतना आ गया दोस्तों। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। 90 और 26 होता है 116, और ये 3 और a को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4a। अब दोस्तों हम a का मान कैसे निकाल सकते हैं, 116/4। अब ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 29। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। हमारे पास दे रखा था साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। हमें a का मान इसमें निकालना था। a जो कि यहाँ पे क्या है, एक एंगल दे रखा है। a मतलब एक कोण दे रखा है, एक हमें यहाँ पे निकालना था दोस्तों। हमने क्या करा, साइन को कॉस में चेंज कर दिया। तो साइन 3 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3 है, और ये किसके बराबर है, कॉस a माइनस 26 के बराबर है। तो ये 90 माइनस 3 है और ये कॉस a माइनस 26 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 90 माइनस 3a को बराबर कर देंगे a माइनस 26 को, जो कि हमने यहाँ कर दिया। अब इस माइनस 3a को उधर ले गया तो ये प्लस 3a हो गया था, प्लस 3a प्लस a। इस माइनस 26 को इधर हमने लिया तो ये आ गया प्लस 26। ये 90 और 26 को हमने जोड़ा 116, और ये 3a प्लस a होता है 4a। a का मान हमने यहाँ से निकाल लिया दोस्तों 29 क्या आएगा, ये डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। ये भी त्रिकोणमिति का है। अब इसे दोस्तों हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि सेक a इंटू 1 माइनस साइन a पूरे का इंटू सेक a प्लस tan a, इसका मान दोस्तों हमें 1 प्रूव करना है। तो इजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हो। तो पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर जब आपको समझ नहीं आता है तब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ रखा है और एनसीईआरटी में भी आपके दे रखा है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और प्रूफ करते हैं, एक प्रूफ करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सेक a को क्या लिखते हैं हम दोस्तों, 1/cos s। मैंने आपको पहले दिन ही फार्मूला बताया था कि सेक a क्या होता है, 1/cos a। ऐसे ही आप cos a को क्या लिख सकते हो, 1/sec a। तो सेक a को हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सेक a को हम लिख देंगे यहाँ पे 1/cos a इंटू 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a। अब फिर से यहाँ पे इस वाले सेक को हम क्या लिख देंगे, 1/cos a। और tan a हमारे पास क्या होता है दोस्तों, tan a होता है साइन a बाई cos a। तो ये तो फार्मूला है दोस्तों, ये आपको आना ही आना चाहिए। ये फार्मूला आपको बताया जा चुका है, आप इसे फिर से देखने की कोशिश करेंगे पुराने वीडियो में।
या फिर बुक में भी आप अपने एनसीईआरटी के 10वीं बोर्ड में जो यूपी बोर्ड के उसमें आप चेक कर सकते हैं फार्मूला तो आपको याद रखना ही रखना होगा त्रिकोणमिति का चैप्टर सॉल्व करने के लिए। तो tan a के बदले आप क्या डाल दोगे, sin a बाई cos a। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, इस 1 बाई कॉस ए को आप 1 बाई कॉस ए ही लिख दो, इस 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए ही लिख दो, इस कॉस ए को आप एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। इस वाले को हमने सॉल्व करके ये लिख दिया। अब आगे हम दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, इस कॉस ए को आप यहाँ दे दो तो 1 माइनस साइन ए बाई 1 ये सीधा क्या है दोस्तों, कॉस ए, और ये हमारे पास कितना है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये आ गया दोस्तों हमारे पास। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये 1 माइनस साइन ए और ऊपर में आ गया दोस्तों हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई होगा दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों। अब ऊपर आप ध्यान से देखो, ये बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, इसका मान क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पे कर देंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमारे पास ये क्या आता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1, और बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर तो साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास दोस्तों कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए हम रख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर। अब दोस्तों हम इसे आगे सॉल्व करें। दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही, ये फार्मूला तो सबको याद होता है। ये फार्मूला है दोस्तों हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 1। अब इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस दोस्तों साइन स्क्वायर ए को आप इधर ले जाओ तो ये कॉस स्क्वायर ए का मान कितना आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दोस्तों यही हमें दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले दोस्तों हम क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले दोस्तों हमने ऊपर में पुट कर दिया कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए हिट, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, 1 आ गया। तो यही हमें दोस्तों प्रूफ करना था। यहाँ पे हमारा LHS बराबर हो गया RHS का। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। दोस्तों हमारे पास सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए, इसको हमें प्रूफ करना था, 1 के बराबर प्रूफ करना था। तो सेक ए को सबसे पहले हमने लिखा 1 बाई कॉस है, इस 1 माइनस साइन ए को हमने ऐसे ही उतार दिया, इस सेक ए को लिखा 1 बाई कॉस है, इस tan ए को लिखा साइन ए बाई कॉस है। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 बाई कॉस है, इस 1 माइनस साइन ए को ऐसे लिख दिया, इसको हमने कॉस ए नीचे हमें देखा था LCM ले लिया, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, नीचे आ गया कॉस ए। आगे इस कॉस ए को हम यहाँ ले आए तो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ऐसे ही हमने उतार दिया। अब दोस्तों हम इस दोनों ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को मल्टीप्लाई करा तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब ऊपर क्या दे रखा है दोस्तों, ए माइनस बी, ऊपर क्या दे रखा है, ए प्लस बी, और हम फार्मूला में पता है कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही हम लिख देंगे, ये ए का बदले 1 और बी के बदले साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, हम यहाँ से निकाल लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर डाल दिया और नीचे भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर दोस्तों कट गया। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास त्रिकोणमिति का अंतिम क्वेश्चन है, और ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन है 10वीं बोर्ड यूपी का। आप इसे पहले खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हमारे पास दे रखा है सेक ए प्लस tan ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए, इसका मान हमें निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, सेक ए, दूसरा ऑप्शन दे रखा है साइन ए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कॉसेक ए, चौथा ऑप्शन दे रखा है कॉस ए, इसका हमें मान निकालना है। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। सेक ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको 1 मिनट पहले बताया कि सेक ए का मान होता है 1 बाई कॉस ए। सेक ए का मान डाल दो दोस्तों, आप सेक ए को लिख दो 1 बाई कॉस ए। tan ए क्या होता है दोस्तों, tan ए होता है साइन ए बाई कॉस ए, इसको आप 1 माइनस साइन ए ही लिख दो। देख सकते हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट होता है त्रिकोणमिति में फार्मूला, बिना फार्मूला के आप एक स्टेप भी आगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व हल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में आपको फार्मूला याद करना ही करना पड़ेगा, सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे दोस्तों, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो।
हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए। दोस्तों ये पहले जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है पीछे वाला सेम उसी की तरह ही बनते जा रहा है। दोस्तों ये क्या बन गया, ए प्लस बी, और फिर से बन गया ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, और क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया ए माइनस बी, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला दोस्तों मैंने इतनी बारी बता दिया, अगर आपने मेरा सारा वीडियो देखा है तो ये फार्मूला तो अभी तक आपको पक्का याद हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चन तो आपको रट गए होंगे दोस्तों, इतनी बार ये मैंने आपको ये बता दिया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे में क्या बच गया दोस्तों, कॉस ए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे इतना तक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो दोस्तों, आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। अभी मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 माइनस इधर ले जाओ इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। तो कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, नीचे है हमारे पास कॉस ए, ये ऊपर तो कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस है, तो हम काट देंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस ए। दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा दे रखा है कॉस ए, ये ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को भी हमने समझ लिया और सॉल्व कर लिया। आप फिर से एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आप 4-5 बार करो, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। एग्जाम में आपको देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी और आप 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई आज, 40-45 मिनट से मैं आपको लगातार पढ़ रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आपको मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, गणित में काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो से दोस्तों, काफ़ी मदद मिल रही होगी। एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आना है, इसी सब क्वेश्चन को दोस्तों बार बार कर लो, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों हमारे पास एक वर्ग दे रखा है ABCD, उस वर्ग की भुजा दे रखी है 14। अब वर्ग के दोस्तों चारों भुजा बराबर होते हैं, तो एक 14 है, मतलब ये भी हमारे पास 14 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 14 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 14 हो जाएगा, AB भी 14 हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो छायांकित भाग है, छायांकित क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये जो पेंसिल से रंगा हुआ भाग दिख रहा है, इसका हमें दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिवीजन के तौर पे मैंने इसे फिर से उठाया। तो आप फिर से देखने की कोशिश करें और समझें इस वीडियो को हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम करते हैं अपने क्वेश्चन। तो दोस्तों हम इस छायांकित क्षेत्रफल को कैसे निकाल सकते हैं। हम इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इस दो, ये आधा आधा सर्किल दे रखा है दोस्तों, इसमें ये एक आधा सर्किल और ये एक आधा सर्किल, मतलब इस पूरे वर्ग में से इस आधा सर्किल और इस आधा सर्किल का एरिया हम घटा देते हैं, क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो ये हमारे पास ये पेंसिल से रंगा हुआ छायांकित भाग निकल जाएगा। दोस्तों यही काम हम यहाँ पे करेंगे। लिखते हैं हम पहले पूरे वर्ग का एरिया। तो वर्ग ABCD का एरिया हम लिखते हैं। तो वर्ग का एरिया क्या होता है दोस्तों, A स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों, साइड का स्क्वायर। और साइड कितना दे रखा है दोस्तों, साइड दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर हमने कर दिया तो कितना आ गया 196। तो ये तो आ गया दोस्तों हमारे पास पूरा वर्ग का एरिया। अब इसमें से हम दो आधा आधा सर्किल का एरिया घटा देंगे। तो आधा सर्किल का एरिया क्या होता है दोस्तों, आधा सर्किल का दोस्तों एरिया होता है πr²/2। ये दोस्तों मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला, बहुत बारी बता दिया। तो आधा सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²/2। पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7, तो हमने डाल दिया 22/7। 1/2 नीचे में तो हमने डाल दिया 1/2, और नीचे r का स्क्वायर। अब r का मान हमें देखना है क्या होगा, 22/7 को 22/7 डालो, 1/2, और r हम देखते हैं दोस्तों क्या होगा। दोस्तों ये हमारे पास आधा सर्किल दे रखा है, इसका यहाँ पे मान लो सेंटर होगा, केंद्रक होगा। दोनों सर्किल दोस्तों सेम है, दोनों वृत्त सेम है, तो ये क्या होगा दोस्तों, इस वृत्त का क्या होगा, केंद्रक होगा। अब दोस्तों पूरा 14 दे रखा है, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। त्रिज्या दोस्तों, जितना त्रिज्या बराबर होती है दोस्तों, ये केंद्रक है तो ये त्रिज्या होगा r, ये भी होगा r। तो दोस्तों ये r + r 2r, और 2r का मान कितना है 14, तो r का मान कितना आ गया दोस्तों 7। फिर से समझाता हूँ दोस्तों, ये केंद्रक है तो केंद्रक किधर होगी r, इस केंद्रक किधर हो गया r, ये पूरा 2r, और ये पूरा 2r का मान दे रखा है 14, तो r का मान आ गया हमारे पास 7। तो त्रिज्या कितनी आ गई 7।
तो हम r का वैल्यू पुट कर देते हैं 7, इसका स्क्वायर कर दिया 22/7 इंटू 1/2, 7 का स्क्वायर आ गया 49। इस 7 से हम ऐसे कर देते हैं 7 मरतबे, 2 से 11 मरतबे, तो यह हमारे पास आ गया 77। तो हमारे पास आ गया 77। ये दोस्तों हमारे पास मान लो किसी भी एक आधा सर्किल का आया 77 आ गया क्षेत्रफल, तो हमें तो दोनों का लिखना है, तो 77 इसका भी हो जाएगा 77 इसका भी हो जाएगा। तो हम इसे क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 154। कितना आ गया 154। अब हमने क्या किया, पूरे वर्ग का एरिया निकाल रखा था 196, और इस दोनों वृत्त का भी निकाल लिया, आधा आधा वृत्त का। अब हम इस दोनों आधा आधा वृत्त का घटा देंगे पूरे वर्ग में से, तो हमारे पास ये छायांकित भाग का निकल जाएगा, जो कि छायांकित भाग का एरिया कितना आ जाएगा दोस्तों, शेडेड एरिया बोलते हैं दोस्तों, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, शेडेड एरिया दोस्तों आ गया हमारे पास 196 माइनस 154, जो कि कितना होगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42। अब आप सेंटीमीटर दे रखा था सेंटीमीटर, या मीटर दे रखा था मीटर का स्क्वायर, जो भी दे रखा है, आप इसको यूनिट को लिखना एग्जाम में कभी नहीं भूलें, वरना आपके 1 नंबर बहुत आसानी से कट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको, इसका आंसर कितना आ गया 42। तो एक बार फिर से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। दोस्तों इस छायांकित भाग का एरिया निकालना था, तो हमने क्या करा, पूरे वर्ग के एरिया में से इस 2 आधे आधे वृत्त का एरिया मतलब क्षेत्रफल निकाल के घटा दिया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, मतलब कि कल, और फिर से नए क्वेश्चंस के साथ। एक दिन और रिवीजन क्लास करेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर आगे के चैप्टर कोशिश करेंगे पढ़ने का। और जब तक भी एग्ज़ाम नहीं होता आपका 10वीं बोर्ड यूपी वालों का, तब तक ये आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता रहेगा। मैथ्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, आपको अच्छा लगता है वीडियो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो में, के अंत में कमेंट सेक्शन में कैसा आपको लग रहा है वीडियो, और कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए।